मध्य प्रदेश बघेलखंड के जो युवक युवतियों का चयन शासकीय सेवा में चयन हुआ है, उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रहे। इस कार्यक्रम के आयोजक कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री अजय सिंह ने सरकार पर तीखे प्रहार किए और राज्य की प्रशासनिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में फिवरी कल्चर यानी मुफ्त योजनाओं का चलन खतरनाक है। उन्होंने साफ कहा, मैं फिवरी कल्चर के पक्ष में नहीं हूं। सत्ता में वही आए जिसकी पहचान उसके काम और हुनर से हो, ना कि मुफ्त बांटने से। उन्होंने बताया कि बघेलखंड भवन ट्रस्ट के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं और प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। उनका कहना था कि जो युवा अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हें पहचान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैले। राज्य भर में आंखों की बीमारी से जुड़ी घटनाओं पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। कहा, मध्य प्रदेश में सरकार ऑटो मोड में चल रही है। जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एक ही व्यक्ति हों और अधिकतर समय प्रदेश से बाहर रहें तो शासन प्रशासन ठप पड़ जाता है। कार्रवाई हर बार घटना के बाद होती है, जो बहुत दुखद है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था पर ध्यान न देने के कारण डकैती, हत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। उनका कहना था कि जब गृह विभाग की ओर कोई ध्यान नहीं देता तो अपराधी और आतंकवादी दोनों को खुली छूट मिल जाती है। विपक्षी नेता ने मुख्यमंत्री को नसीहत देते कहा, जिसे जो काम सौंपा जाए उसे जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। पहले के जमाने में अगर रेल दुर्घटना हो जाती थी तो मंत्री इस्तीफा देते थे, लेकिन आज बड़े हादसे के बाद भी जांच का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचा जाता है। मध्य प्रदेश में विंदिका क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चाहे संपदाओं की दृष्टि से देखें, चाहे प्रतिभाओं की दृष्टि से देखें, मध्य प्रदेश की इस यात्रा में विंध्य क्षेत्र की प्रतिभाओं का बहुत योगदान रहा है। स्वाभाविक रूप से प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना ये प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक दायित्व है और समय समय पर इस दायित्व का निर्वहन व्यक्ति के माध्यम से, संस्था के माध्यम से किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री माननीय श्री अजय सिंह जी और उनकी टीम के अन्य लोग मिलकर प्रतिवर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना करते हैं। इससे विंध्य क्षेत्र के प्रतिभाओं को एक दूसरे से मिलने का भी अवसर मिलता है, वे प्रोत्साहित भी होती हैं और निश्चित रूप से आने वाले कल में वो विंध्य क्षेत्र के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए मिलकर क्या कर सकते हैं, इस पर भी वो चर्चा करते हैं। तो उसका फ़ायदा निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को और देश को मिलता है। मैं इस कार्यक्रम की पूरी पूरी सराहना करता हूँ। बघेलखंड भवन या ट्रस्ट के माध्यम से ये दूसरा सम्मान कार्यक्रम है। हम लोगों के अंचल से जो भी युवा युवती कोई फील्ड पर अपना पहचान बनाते हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है कि उनका सम्मान हो, उनको थोड़ा और उत्साहवर्धन किया जाए और समाज में काम करने के पहले उनको लगे कि उनको भी पहचान हुई है। सिर्फ इतना कार्यक्रम। भोपाल में मैंने पहले कह दिया, जब गृह मंत्री मुख्यमंत्री हो, गृह की तरफ कोई ध्यान ना हो, विभाग में किस तरह से काम हो उसकी चर्चा ना हो, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई ना हो तो समझ सकते सभी आ जाएंगे, टेररिस्ट भी आ जाएंगे। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जिसको जो काम सौंपा जाता है वो काम सही तरीके से करें, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यदि कोई विभाग का मंत्री है तो वह विभाग की पूरी जवाबदारी वो ले। एक समय वो था कि कभी एक रेल एक्सीडेंट कहीं हो जाए तो रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी इस्तीफा देते थे। आज बड़ा हादसा भी हो जाए तो कहेंगे साहब हमारा नहीं, हम तो जांच करेंगे। मंडी करोड़ ने मना कर दिया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम लोन नहीं ले सकते। फ्री भी ये जो मुफ्त में जो सामान दिया जा रहा है सिर्फ सत्ता में रहने के लिए, ये किसी भी सरकार के लिए लाभदायक नहीं है। यहाँ पर 1200 से 1500 हो गया, बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो 10,000 5,000 की घोषणा हो रही है। लेकिन इससे सरकार बन सकती है, आप सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन वित्तीय हालत आपके प्रदेश की बर्बाद हो जाएगी। वो हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है,
एक जैसे हवाई जहाज चलती है ना, कभी कभी कहते हैं ऑटो मोड, तो मध्य प्रदेश सरकार भी ऑटो मोड में है। जब गृह मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही हो और वो ज्यादा समय प्रदेश के बाहर घूम रहे हों, तो प्रदेश की सरकार भी ऑटो मोड में है। उनको चिंता नहीं, कार्रवाई होती है घटना के बाद, बड़ा दुखद है ये, और इस तरह से ये रहेगी, कार्रवाई होगी और समय पर ना होगी, ये बहुत ही दुखद प्रदेश के वासियों के लिए है।